बिल C12 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब कौन-कौन बंदा सेफ है और कौन-कौन बंदा सेफ नहीं है, मीनिंग किन पे ये जो नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं वो इम्पोज़ होंगे, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज़ ये जो 2 डेट्स इन्होंने दी हैं इस पॉलिसी में, दैट हैज़ क्रिएटेड केओस अमंगस्ट ऑल द पीपल। सबसे पहले ध्यान से सुने, जून 3 2025 के पहले अगर आपका केस लगा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका केस जो है वो नॉर्मल चलेगा, आईआरबी की हियरिंग आएगी, सब नॉर्मल प्रोसेस होगा जैसे पहले होता था। अब इसके साथ-साथ अगर आप कभी भी एंटर हुए थे एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ वर्कर, विज़िटर 2020 के पहले बाद कुछ मर्ज़ी ऊपर-नीचे कुछ भी है, डज़न्ट मैटर, आप पे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अगर आपका केस जून 3 2025 के पहले लगा था, अगर जून 2 को भी लगा था, दैट्स इट। यू नीड टू स्टॉप कॉलिंग। अगर आपका केस जून 3 2025 को या फिर उसके बाद लगा था, देन यू नीड टू गो इनटू दीज़ पॉलिसीज़ कि अब आप पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। अगर आपका केस इस तारीख या उसके बाद लगा था, नाउ यू नीड टू लिसन। जो भी बंदा जून 24 2020 एंड टिल जून 2 2024 के बीच में एंटर हुआ था, वो सब इनएलिजिबल होंगे फॉर द हियरिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये वाली रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इन्होंने इंप्लीमेंट किया है जून 24 2020 के बाद। अगर आप आए थे पर आपने जो केस है अपना जून 3 को केस लगाया, तो फिर ये वाली जो पॉलिसी है आप पे इम्प्लीमेंट होगी। बट अगर उसके पहले लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी जो भी बंदे केसेस लगा रहे हैं उनको 1 साल के अंदर-अंदर फर्स्ट एंट्री जो उन्होंने कनाडा में करी उसमें लगाना होगा केस। अगर वो नहीं लगाएँगे तो आपका केस जो नॉर्मल प्रोसेस के साथ नहीं चलेगा, वो प्रा पे चले जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू स्टॉप वरिंग, क्योंकि प्रा इज़ अ रेफ्यूजी एप्लीकेशन। बस वो उसमें प्रोसेस क्या होता है, आप स्टिल अपना सारा जो एप्लीकेशन है, सारे प्रूफ्स हैं, सब कुछ देते हो ऑफिसर को, वो जज करता है, दैट इज़ सीबीएसई ऑफिसर। एंड जो नॉर्मल केस में होता है वो एक मेंबर होता है जो आईआरबी ने हायर किया होता है, वो देखता है। सो आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग, बिकॉज़ द की डेट इज़ जून 3 2025। अगर उसके बाद आपका केस लगा है, देन यू नीड टू सी कि आप पे ये एलिजिबिलिटी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए अराउंड योर प्रा एप्लीकेशन विच इज गोना बी हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स, आई एम ऑलवेज हियर, आई कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती हैं। वी नीड टू सबमिट दोज एप्लीकेशंस लाइक विद इन दैट टाइम फ्रेम। सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। गुड लक।